हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो इसके हर एक क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर से कई सारे प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2025 में क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं और जीव विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपकी पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो यह क्लास 12th जीव विज्ञान का पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का होगा और 30 नंबर जो होगा वो प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। कुछ निर्देश यहाँ पर दिया गया। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि दिए गए हैं। तो सबसे पहले 4 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? तो 4 क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन पहला है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी और चौथा है परागण। तो आप अगर पढ़े होंगे, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके इसका उत्तर पता होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, पुमंग। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है मां के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा चौथा। ठीक है, पिता के लिंग गुणसूत्र से संतान का लिंग निर्धारण होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में कि कृषि में कि इन दोनों में या इसमें से किसी में भी नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो तीसरा हो जाएगा, यानी चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? पहला है अरावली पर्वत को, इंडो गंगेटिक मैदान को, पश्चिमी घाट को या पूर्वी घाट को? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो 4 क्वेश्चन जो होगा वह MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और आपके भी पेपर में ऐसा ही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले 4 MCQ टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसमें भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और एक एक प्रश्न इसमें जो पूछा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं इसके हर एक प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? चौथा क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। और 5वां क्वेश्चन है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी इनका जो उत्तर होगा एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वह लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला स्टेज है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में जो दूसरा होगा वह इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो पहले में क्या है प्रश्न? 5 क्वेश्चन इसमें भी है, हर प्रश्न 2-2 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या है? चौथा है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? और 5वां प्रश्न है कि एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर एक प्रश्न आ रहा होगा। अब चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें दूसरा है, यानी ये 3-3 अंक का क्वेश्चन है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी
तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो अपना मत रखना है, कुछ बनाकर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 क्वेश्चन इसमें भी है। फिर 5वें में भी 4 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 3 अंक का है। पहला है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि जैविकी के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बैक्यूलोवायरेसिस क्या है। ठीक है, तो 4 प्रश्न था इसमें भी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, हर प्रश्न कितने अंक का है, तो 3-3 अंक का है। तो 1.5 नंबर जो होगा वो पहले क्वेश्चन पे मिलेगा, यानी पीसीआर के बारे में कुछ लिखेंगे तो उस पर 1.5 नंबर मिलेगा, और 1.5 नंबर जो है वो प्रतिबंध एंजाइम पर मिलेगा। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 3 अंक का है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी हर क्वेश्चन जो है 5-5 अंक का है। तो 7वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैसे ही 8वां क्वेश्चन है, ये भी 5 अंक का है। 7वां, 8वां और 9वां ये तीनों प्रश्न कितने अंक के हैं, तो 5-5 अंक के हैं, और इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पेपर है जीव विज्ञान का। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।